Thank you, Honourable Minister. Now, motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. List of speakers. Srimati Geeta alias Chandra Prabha. बहुत बहुत धन्यवाद उप सभापति महोदय कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। उप सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में केंद्र में सरकार बनने के पश्चात देश भर में महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान जैसे IIM, AIIMS, IIT, मेडिकल कॉलेज के बनने की गति दोगुनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार में पिछले 11 वर्षों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई है। महोदय, शिक्षा क्षेत्र में सरकार के सकारात्मक प्रयासों के कारण इस वर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग में देश 46 उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है, जबकि आज से 10 वर्ष पहले इसमें सिर्फ 9 शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया था। इस प्रकार से टाइम्स हायर एजुकेशन इनफैक्ट रैंकिंग में भी देश ने ऐतिहासिक प्रगति की है। महोदय, इस रैंकिंग में पहले सिर्फ 13 भारतीय संस्थान शामिल थे, परंतु सरकार के सकारात्मक प्रयासों के कारण अब इनकी संख्या 105 हो चुकी है। आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर यदि देश में खुले शिक्षण संस्थानों को प्रतिदिन के औसत की तुलना की जाए तो देश में हर दिन 2 नए कॉलेज, 1 नई ITI की स्थापना हुई है। महोदय, सरकार इस विधेयक के माध्यम से देश के असम राज्य में एक नया IIM स्थापित करने जा रही है। 2014 से लगातार सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक काम कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें देश में छात्रों को एक नई प्रगति और उनको शिक्षा मिलने का प्रयास हो रहा है। महोदय, 2014 में देश में केवल 13 IIM थे, अब देश में IIM 22 हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने असम में IIM की स्थापना के लिए 555 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि आसाम और पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए भी उन्होंने चिंता की है। महोदय, अभी तक असम में कोई IIM मौजूद नहीं थे। मैनेजमेंट क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए असम के विद्यार्थियों को अन्य राज्यों में जाना पड़ता था, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। असम के साथ पूरे पूर्वोत्तर भारत की शिक्षा और समग्र विकास शिक्षा के लिए असम में IIM की स्थापना आवश्यक थी। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम स्वागत योग्य है। अतः देश की शिक्षा क्षेत्र को निरंतर मजबूत करने के लिए तथा असम सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत की शिक्षा को मजबूत करने के लिए और उनके विद्यार्थियों के हितों में सोचते हुए IIM स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद।